हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा इंग्लिश में टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आज हम टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं उनके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस नीड है आपको थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट करने की, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कंपटीशन एग्जाम में या स्टूडेंट्स हो उनके लिए बहुत ही यूजफुल कंटेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम चेंज करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और उसको कैसे करते हैं। एक मैंने यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आपको नीड है यह जानने की कि इंग्लिश में सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। इंग्लिश में जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, और बीच में आती है वर्ब और उसके लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। मतलब कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीनों सीरियल रहता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का इंग्लिश के सेंटेंस में। एक्टिव वॉइस में होते हैं ये। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब हम क्या करते हैं। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले ले आएंगे, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। मैंने यहाँ उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा है अभी। आप जब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ऊपर वाले सेंटेंस में, ऊपर वाले फॉर्मूले में देखिए, हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इधर लाए हैं। मैंने यहाँ इसको ऑब्जेक्ट ही लिखा है, एक्चुअल में ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट को ले जाएंगे सबसे लास्ट में, ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट को हम पहले ले, सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में ले गए। और जो वर्ब है, वर्ब को हम एज इट इज बीच में लगा देंगे। लेकिन आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ये हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप चेंज करोगे, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। मीन्स अगर थर्ड फॉर्म है तो मीन्स हम कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है। और देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है और जो ये बाय है, ये सब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें चूज करनी पड़ेगी। तो आज हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम, आर, ये लगेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो है एक्टिव वॉइस का। जब इसको चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, वर्ब बीच में आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हम बाय लगा देंगे और ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो हेल्पिंग वर्ब है ये हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस लगाएंगे। सॉरी, टेंस हमारा किस टेंस में है एक्टिव वॉइस, फिर उसी अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें लिखा है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये थोड़ा सा समझने में आपको इजी नहीं रहेगा क्योंकि मैंने बीच में लाइन लगा दी है। एक्चुअल में जो मैंने रेड पेन से लिखे हुए हैं वो सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और जो ब्लू पेन से लिखे हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस के लास्ट में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को सब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करते टाइम हम क्या ध्यान रखेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्ट मी है तो हम सब्जेक्ट प्रोनाउन में आई लिखेंगे। अगर आपका यू है ऑब्जेक्ट तो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम यू का यू ही लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हर है तब उसको हम सी लिखेंगे। अगर हिम है तो ही लिखेंगे। और देम है, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देम है तो उसको पैसिव वॉइस में हम दे लिखेंगे जब चेंज करेंगे तो। और अगर इट है तो इट का इट लिख देंगे। और अगर एस है यू एस, एस अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो उसको हम वी लिखेंगे। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। मी का आई, यू का यू, हर का सी और हिम का ही, देम को दे में चेंज करेंगे, इट का इट रहेगा, एस का वी हो जाएगा। मीन्स यू और इट को हम सेम रखेंगे। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और जब हम इनको चेंज करते हैं तो ये सब्जेक्ट
प्रोनाउन बन जाते हैं। तो ये आपने हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम इन चीज़ों का आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका जो एक्टिव वॉइस है उसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होएगा एक्टिव वॉइस का होएगा, उसका इंग्लिश में क्या स्ट्रक्चर रहता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस या ईएस लगता है। अगर आपका सब्जेक्ट आयु देवी यानी आई यू दे वी में है तब हम वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। अदरवाइज अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाएंगे। एस या ईएस भी लगाने का एक रूल होता है। मेरा जो फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, तो आपका एस या ईएस का जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। तो इसमें सब्जेक्ट आई है तो हमने ईट के साथ में एस या ईएस नहीं लगाया है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल इसमें अजय ईट्स मैंगो, अजय ईट्स मैंगो। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है अजय ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने ईट के साथ में एस लगाया है, अजय ईट्स मैंगो। तो ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है इंग्लिश में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम हिंदी में इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके एक्टिव वॉइस की हिंदी में स्ट्रक्चर क्या होती है, क्योंकि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पता होना चाहिए कि इनकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसी होती है। तो जैसे इंग्लिश में मैंने आपको बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, बीच में वर्ब आती है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन हिंदी में थोड़ा डिफरेंट होता है। हिंदी में स्ट्रक्चर देखो इसका कैसे होता है। सबसे पहले आता है कर्ता, उसके बाद में आता है कर्म और उसके बाद में आती है क्रिया। अब देखिए ऐसे एग्जाम्पल देखिए, मैं आम खाता हूँ, तो हिंदी में सेंटेंस तो ऐसे बनेगा मैं आम खाता हूँ, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कह सकते मैं खाता आम हूँ। तो यहाँ सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी में जो एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर होती है वो सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो जिन हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती हो, ते हो, ती है, ता है, ये आता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, अजय आम खाता है, इस तरह के सेंटेंस है। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको पता लग गया होगा कि सबसे पहले कर्ता, कर्म और क्रिया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का जो हिंदी स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन है। तो ये आपने दोनों टाइप के जो सेंटेंसेज में सेंटेंस की स्ट्रक्चर है वो की इंग्लिश वाले की और हिंदी वाला को आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस की इंग्लिश और हिंदी की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का हम कैसे पता लगाएंगे कि हम कौन सी लगाएं कौन सी ना लगाएं। अगर आपका सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ में हमेशा हम एम यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट आपका वी, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन है, तब हम आर यूज़ करेंगे, ए आर ई, आर यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है लाइक दैट ही, सी, इट, कोई सिंगुलर नाउन है मतलब कोई नाम है, तब हम इज यूज़ करेंगे, तब हम इज यूज़ करेंगे। और वर्ब की तो आपको पता ही, मैंने आपको बताया था कि हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी पैसिव वॉइस में। ये आपने ध्यान रखना है, इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब देखिए कि जो एक्टिव वॉइस है वो नेगेटिव सेंटेंस हो तब हम उसको कैसे चेंज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है डू डज के साथ में नोट लगा हुआ मिलेगा आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको हमेशा डू डज के साथ नोट लगा हुआ मिलेगा और डू और डज है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है डू या डज, दोनों में से एक यूज होएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब क्या होता है, देखिए जो लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा है उसको हमने सबसे पहले लिखा है ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअल में पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिया।
यहाँ आप पैसिव सब्जेक्ट लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर हम इन तीनों में से एक वर्ब लगाएंगे, लेकिन ये हम देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर में से एक चूज करेंगे। उसके बाद में नोट लगाएंगे और वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, ये माइंड में आप अच्छे से गांठ बांध लो। उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट। तो मीन्स सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इज एम आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद में नोट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में कैसे रहता है और पैसिव वॉइस में कैसे रहता है। एक्टिव वॉइस में देखिए आप सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले डू और डज। डू और डज तो आपको पता ही है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। डू और डज में से दोनों में से एक, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उसके बाद में हम देखो कैसे करते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। अगर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट आई होता तो हम एम लगाते, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे, अगर प्लूरल है ये यू, दे, वी या कोई प्लूरल नाउन है तब हम आर लगाएंगे। उसके बाद में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ इसको ऑब्जेक्ट ही लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। तो ये स्ट्रक्चर रहती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। तो इसको आप नोट कर लें अच्छे से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इसमें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं एक्टिव वॉइस से उनको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। मैंने आपको सारे रूल एंड रेगुलेशंस बता दिए हैं। तो जिनके आगे ए लगा हुआ है वो एक्टिव वॉइस है, पी लगा हुआ है वो पैसिव वॉइस है। तो पहले जो एक्टिव वॉइस है उसको देखते हैं हम। राम टीचेस द बॉयज। राम टीचेस द बॉयज। राम लड़कों को पढ़ाता है। राम लड़कों को पढ़ाता है। तो यहाँ आप देखिए कि इसको हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो इसका जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो है बॉयज़, तो इसको सबसे पहले ले आए हम द बॉयज़। अब मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर में से चूज करेंगे। तो चूज करते टाइम हम क्या देखेंगे कि जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ बॉयज़ मतलब प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, आर यूज करेंगे, द बॉयज आर। अब टीचेस ये है इसकी फोर्थ फॉर्म जिसको बोलते हैं टीच, जो फर्स्ट फॉर्म होती है। अब यहाँ थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, तो पढ़ाने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। टॉट थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हम सब्जेक्ट से पहले बाय लगाएंगे, बाय आ गया, उसके बाद में राम। द बॉयज आर टॉट बाय राम। द बॉयज आर टॉट बाय राम। नेक्स्ट देखिए आई लाइक इट, एक्टिव वॉइस है आई लाइक इट। आई लाइक इट इसको चेंज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट है इट, इसको हम पहले ले आए और इट ये सिंगुलर है तो यहाँ हम लगाएंगे इज। और लाइक की थर्ड फॉर्म होगी लाइक और उसके बाद में बाय लगा दिया। और आई को मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आई को हम चेंज करेंगे मी में। जब मी में चेंज कर देंगे तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा इट इज़ लाइक्ड बाय मी। इट इज़ लाइक्ड बाय मी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सी ऑलवेज अब्यूजेज मी। सी ऑलवेज अब्यूजेज मी, वह मुझे हमेशा गाली देती है। वह मुझे हमेशा गाली देती है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसका जो ऑब्जेक्ट है मी उसको सबसे पहले लेके आएंगे। तो मी किस में चेंज हो जाएगा? आई में। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था हमेशा एम लगेगा। तो इतना क्लियर हो गया आपका। आई एम, ऑलवेज का ऑलवेज लगा देंगे, आई एम ऑलवेज। आई एम ऑलवेज। अब एब्यूजेस, एब्यूज की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है एब्यूज्ड। एब्यूज्ड ABUSED, एब्यूज्ड। और उसके बाद में लगाएंगे हम बाय। अब सी है, सी को मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि सी को हम चेंज करेंगे तो हर आएगा।
तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई एम ऑलवेज अब्यूज्ड बाय हर, आई एम ऑलवेज अब्यूज्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई फॉलो द रूल्स, आई फॉलो द रूल्स। अब इसमें इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाएंगे, द रूल्स। अब यहाँ देखिए रूल्स है वो प्लूरल है, तो इज एम आर में से हम आर यूज़ करेंगे। फॉलो की यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाएगी फॉलोड बाय, आई को चेंज करेंगे मी में, तो मी हो गया। द रूल्स आर फॉलोड बाय मी, द रूल्स आर फॉलोड बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी ईट राइस एवरी डे, वी ईट राइस एवरी डे, हम रोजाना चावल खाते हैं। ये एक एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है राइस उसको सबसे पहले ले आएंगे। राइस है तो यहाँ सिंगुलर है, तो राइस, इसके साथ में हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, राइस इज। अब ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, उसके बाद में लगाएंगे बाय, और वी को हम चेंज करेंगे एस, राइस इज ईटन बाय एस। एवरीडे का एवरीडे एज इट इज आ जाएगा। तो पूरा एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस पूरा देखिए, राइस इज ईटन बाय एस एवरीडे, राइस इज ईटन बाय एस एवरीडे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम क्लीन्स द कार एवरीडे, राम रोजाना कार साफ करता है, राम रोजाना कार साफ करता है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कार है, तो इसको सबसे पहले हम इधर ले आएंगे, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो द कार। अब कार है वो सिंगुलर है, तो यहाँ हम एम और इज और आर में से इज लगाएंगे, तो द कार इज। क्लीन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लीन्ड, ई और डी हम और ऐड कर देंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी क्लीन बाय। अब जो इसका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है राम, उसको हम इधर लास्ट में ले आएंगे पैसिव वॉइस में, तो ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, एवरीडे का एवरीडे लिख देंगे। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, द कार इज क्लीन बाय राम एवरीडे, द राम इज क्लीन बाय, सॉरी, द कार इज क्लीन बाय राम एवरीडे, द कार इज क्लीन्ड बाय राम एवरीडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हेल्प दोज पुअर बॉयज, आई हेल्प दोज पुअर बॉयज। तो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का पुअर बॉयज, इसको हम सबसे पहले ले आएंगे, तो इसको लिखेंगे पैसिव वॉइस में द पुअर बॉयज। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, तो बॉयज यहाँ प्लूरल है, तो हम आर लगाएंगे, और हेल्प है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, ई डी और ऐड कर देंगे, उसके बाद में बाय और आई को चेंज कर देंगे मी। दोज पुअर बॉयज आर हेल्प्ड बाय मी, दोज पुअर बॉयज आर हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस देखिए, द फादर पुनिशेस हिज सन, द फादर पुनिशेस हिज सन। तो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है सन, उसको सबसे पहले ले आएंगे हिज सन। अब सन है वो सिंगुलर है, तो हम इज लगाएंगे, हिज सन इज। पुनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पुनिश्ड, ई डी और हम ऐड कर देंगे, पुनिश्ड बाय द फादर, हिज सन इज पुनिश्ड बाय द फादर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस के, दे डू नॉट अलाउ अस टू टॉक इन द क्लास, दे डोंट अलाउ अस टू टॉक इन द क्लास। तो इसको मैंने आपको बताया था कि डू और डज लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर दे है तो यहाँ हमने डू लगा रखा है। तो इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो हम लगाएंगे दे डोंट अलाउ अस, अस है तो अस को हम चेंज करेंगे वी में, वी ले आएंगे। अब वी प्लूरल हो गया तो वी के साथ में आर लगेगा, आर के बाद में नोट, वी आर नोट। अलाउ की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अलाउड, वी आर नॉट अलाउड। बाकी सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, टू टॉक इन द क्लास, वी आर नॉट अलाउड टू टॉक इन द क्लास, वी आर नॉट अलाउड टू टॉक इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही नेवर फॉरगेट्स हिज वैलेट, ही नेवर फॉरगेट्स हिज वैलेट। तो इसका जो वैलेट ऑब्जेक्ट है इसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तब पहले ले आएंगे हिज वैलेट। अब वैलेट है वो सिंगुलर है तो इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में नेवर आ गया। अब फॉरगेट की जो थर्ड फॉर्म है वो हो जाएगी फॉरगॉटन, और उसके बाद में बाय और ही को हम चेंज कर देंगे हिम, हिज वैलेट इज नेवर फॉरगेटन बाय हिम, हिज वैलेट इज नेवर फॉरगेटन बाय हिम।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही नीड्स हेल्प राइट नाउ, ही नीड्स हेल्प राइट नाउ। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो इसका जो हेल्प है वो ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले ले आएंगे। हेल्प है वो सिंगुलर हो गया, तो हेल्प इज, नीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नीडेड, हेल्प इज नीडेड बाय, ही को कर देंगे चेंज हम हिम में, राइट नाउ को एज इट इज लिख देंगे, हेल्प इज नीडेड बाय हिम राइट नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यू स्पीक ओनली इंग्लिश, यू स्पीक ओनली इंग्लिश। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तब सबसे पहले ले आएंगे ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, इंग्लिश है जो वो सिंगुलर हो गया, तब हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वो इज यूज करेंगे, ओनली इंग्लिश इज। स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन, ओनली इंग्लिश इज स्पोकन बाय, यू का मैंने आपको बताया था यू का यू ही आएगा, यू हो गया इट हो गया, इनका सेम ही आ जाता है। ओनली इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू, ओनली इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू। तो फ्रेंड्स आज का कंटेंट यही हमारा एंड होता है। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको डीपली समझाया जाए और पूरा अच्छे से समझाया जाए, और हो सकता है कि आपको एक बार में वीडियो समझ ना आए तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किए। इसकी जो सेकंड सीरीज होगी उसमें हम नेक्स्ट दूसरा टेंस लेंगे। तो आपको इसी तरीके से मैं एक, जैसे एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं तो 4 इंटू 3 12 हो जाएंगे, तो 12 वीडियो बनाऊंगा। 12 वीडियो में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप सारी वीडियो देखें और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखें। और आपको वीडियो कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कमी है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, अलविदा लेंगे। थैंक यू।